हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका इसी क्लास में स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास, है ना। और मैथ्स की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने पिछले 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से खत्म किया है। और जिस तरह से हमने पिछले 3 क्लासेस में आपको 3 क्लासेस नहीं, क्लासेस तो बहुत सारी हो गई हैं, है ना। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, आपने फिर बेटा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, इसके बाद बेटा आपने एवरेज पढ़ा, है ना। इन 3 चैप्टर्स को हमने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से खत्म किया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा परसेंटेज, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, परसेंटेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। परसेंटेज टॉपिक के हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पुलिस वाले एग्जाम की, तो पुलिस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज टॉपिक से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है ना। लेकिन तुम लोग आजकल थोड़ा सा जोश तुम्हारा कम हो गया है। थोड़ा सा बेटा क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, एक बार सभी लोग क्लास को बेटा शेयर कर दो, ठीक है। फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और हमारा टॉपिक है आज का परसेंटेज, ठीक है। जैसा कि आपने अभी हाल ही में पढ़ा एवरेज, और एवरेज में हमने सवालों को बहुत बेसिक तरीके से तोड़ डाला। मैंने आपको टाइप वाइज सवाल करवाए और उन टाइप वाइज सवालों को कैसे लगाया जाएगा वो सारी बातें करी। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चंस की हमने बात करी, ठीक है भाई। तो जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दे, फिर हम बढ़िया तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई। हाँ ठीक है भाई। कौन कौन है लाइव एक बार देख लेते भाई। सुजीत है, ललिता है, गौरव है, खुशी है, निधि है, दिव्या है, अंकिता है, श्रेया है, विशु है, बहुत सारे बच्चे हैं भैया। चलो 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 बढ़िया। तो सबका स्वागत है एक बार। और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग रहा है। ये सवाल आप देख ही रहे, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। एक बार सभी लोग ट्राई करिए, एक बार सभी लोग ट्राई करिए बेटा। सुजीत, हाँ हाँ भाई निधिराज, जल्दी से एक बार सभी लोग इस सवाल को ट्राई कर पाओगे तुम लोग, है ना। देखो और एक बात समझो, जैसा कि आप सभी को पता है मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आपको मैं चैप्टर पहले ही बता देता हूं कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो आपका कर्तव्य पता क्या है? आपका कर्तव्य यह है कि आपको ये टॉपिक पढ़कर आना चाहिए घर से। जब आप घर से पढ़कर आओगे ना, तब आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे भाई, ठीक है। हाँ तो भाई और सुन लो, परसेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीआई, ठीक है। तो ये सभी लेक्चर्स हम लोग इसी क्लास में ही कर रहे होंगे और आपको सभी टॉपिक करवाए जाएंगे बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलो भैया, इस सवाल का आंसर कौन देगा? जल्दी से बताओ बेटा, इस सवाल का आंसर कौन देगा? ठीक है, तुम में से है कोई बच्चा जो इस सवाल का आंसर दे सकता है? और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत एक लाइन का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सवाल है, बशर्ते आप चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, सभी को परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट आता है कि नहीं आता है? ठीक है। जैसा अगर कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है बेटा, समझो दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 60% है। आप बताओ 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप सभी को पता है 3/5 होता है। अगर मैं संख्याएं ए और बी ले लूं, संख्याएं ए और बी ले लूं, और कह रहा है जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 60% है बेटा, किसका बोल रहा है? बड़ी संख्या का बोल रहा है ना। तो हमने मान लिया नीचे वाली जो है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, यानी 5 बड़ी संख्या है, और जो अंतर है बेटा वो कितने का है? वो अंतर 3 का है। बेसिकली ये कर लेंगे हम लोग, 5 बड़ी संख्या है और अंतर 3 का है, मतलब छोटी बेटा कितनी हो जाएगी बताइए? 2 हो जाएगी। छोटी वाली संख्या 2 हो जाएगी। बस इतना सा कहानी है, बस बेटा इतना सा कहानी है। आप मुझे छोटी सी सोच के बाद बताओ कि बड़ी संख्या अगर 5 है और अंतर 3 का है, तो छोटी वाली बेटा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और आपको छोटी वाली संख्या दी गई है 10, यानी 2 का ही मान दिया है 10। बेटा 2 का मान अगर 10 दिया है, पूछा जा रहा है 5 का मान क्या होगा? 25। इस सवाल का आंसर निकल आएगा और आधी लाइन में सवाल हो गया खत्म। ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी यानी 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है। ठीक है,
25 इस क्वेश्चन का सही जवाब लग रहा है। ठीक है भाई, लकी, रागिनी, विशु, अंकित, निधि। 15 नहीं आएगा भैया अंकित जी, 15 नहीं आएगा। यहां से आंसर जो आएगा वो आपका 25 आएगा। 2 का मान 10 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, 5 बराबर 25 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगले वाले सवाल पे चलते हैं बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, अगले वाले सवाल पे चल रहा है। देखो बेटा क्या कह रहा है, 5/3 जो है वो 3/5 से कितना ज्यादा है। 5/3 जो है वो 3/5 से कितना ज्यादा है। तो आप एक काम करो, जब भी इस तरह का सवाल है कितना ज्यादा कितना कम है, तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो। कितना आ गया 15, और दोनों में 15 से मल्टीप्लाई करा दो, और दोनों में बेटा 15 से मल्टीप्लाई करा दो। आप बताओ, ये 5 बार काट रहा है, गुणा करेगा तो ये नंबर 25 हो जाएगा। ये 3 बार काटेगा, गुणा करेगा तो 9 हो जाएगा। आप बता दो, कह रहा 25 9 से कितना ज्यादा है, यही तो बोल रहा है ना। 5/3 3/5 से कितना ज्यादा है। हमने बस 5/3 3/5 को नंबर बना लिए, 25 और 9। 25 9 से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो भैया 25 9 से अगर मैं देखूं कितना ज्यादा है, तो ऐसे डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस आ रहा है 16, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 9, क्योंकि 9 से ज्यादा पूछा गया ना। जिससे ज्यादा या कम पूछता है वो नीचे आ जाता है, और इनटू में कर देते हैं 100। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 16 को हम 16/9 को लिख सकते हैं 1 सही 7/9, और 1 का मतलब होता है 100%, और 7/9 का मतलब होता है 77.77, यानी कि तुम्हारा आंसर आने वाला है 177.77, पहला ऑप्शन। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब लग रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर। अब देखो 16/9 को आप चाहो तो 100 का गुणा कराओ, 9 का भाग लगाओ, ऐसा कर सकते थे। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा और दिमाग चला लेता हूं कि जब भी आपको 16/9 फ्रैक्शन लिखाना है ना, तो 100 को छोड़ देना, 100 को छोड़कर इसे तोड़ लो। इसका मतलब है 1 सही 7/9, और 1 का मतलब होता है 100%, और 7/9 आपको अच्छे से पता होगा 77 7/9 होता है %। जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। जोड़ देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, पकड़े। सभी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अटक रहे हैं भाई, कुछ लोग अभी भी अटक रहे हैं, है ना। बेटा मैंने कई बार कहा है कि जब भी आपको कोई टॉपिक स्टार्ट होने वाला हो तो एक बार घर से रिवाइज कर आओ बेटा, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी भाई। फिर से रिपीट करना है, एक बार फिर से देखो बेटा। कह रहा 5/3 3/5 से कितना ज्यादा है, लेकिन 5/3 3/5 को घटाना उतना आसान है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 से गुणा कर दिया, नंबर हो गए 25 और 9। अब निकाल लो 25 9 से कितना ज्यादा है। 16 ज्यादा है, बटे में 9 आ रहा है, इंटू 100 आ रहा है, सॉल्व कराओगे आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, चलो चलो इस सवाल पे आते हैं। त्रसा एक संख्या n को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा कर देती है, तो आंसर कितने % बदल जाएगा। आंसर कितने % बदल जाएगा बेटा श्रेया, मैंने एक बार फिर से बता दिया, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, ये देखो कह रहा है कितने % की गलती होगी अगर त्रसा n को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा कर दे। तो भैया n तो तुम्हें पता नहीं है, तो हमें n पता करना पड़ेगा। कैसे पता करें, आप एक काम करो, जो बटे में लिखा होता है ना 2 और 3, इनका ले लेते हैं एलसीएम। 2 3 का एलसीएम कितना आया बेटा 6 आया, तो हमने मान लिया वो संख्या n का मान 6 ही है। अब 6 को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन तुमने 6 को 2/3 से गुणा कर दिया, इसका मतलब आंसर आना था 9, आंसर आ गया 4। बोलो भाई, आंसर आना था 9, आंसर आ गया 4। कितने % की त्रुटि हो गई, इसका मतलब सवाल पूछ रहा है आंसर कितने % कम या ज्यादा हो गया। तो बेटा आंसर कम हो गया 5, किसमें से 9 में से। कितने % है बच्चा, तुम्हारा आंसर आ गया 55 सही 5/9, या 55.55%। ये देखो तुम्हारा जवाब निकला, ये तुम्हारा जवाब आ रहा है बेटा 55.55% जो है वो त्रुटि हो गई। 55.55% की त्रुटि हो गई भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब बेटा। आयुषी सही है, अंकित, श्रेया, लकी, हाँ ठीक है भैया। थर्ड का डी आंसर आ रहा भाई, रागिनी जी बिल्कुल सही जवाब है। विशु, रश्मि,
सबको बात पकड़ आ गई? बहुत आसान है बेटा। जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि इससे गुणा करना था, इससे कर दिया, तो आप इस तरह के सवालों में नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लिया करो और संख्या मान लो। संख्या 6 में ये गुणा करना था, ये कर दिया, यानी 9 आना चाहिए था, आ गया 4, तो कितनी कमी हो गई? निकाल दीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ये भी बहुत आसान सवाल है बेटा। आपसे कह रहा है 4800 रुपए का 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। अब देखो ये फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 0.25% का मतलब होता है 1/4। कितना होगा? तो भैया 6 चौके 24 से 48 कटेगा 2 बार, कहीं ना कहीं 200 इस सवाल का आंसर आ गया। देख रहे हो, एसआई पूछे का सवाल है बेटा, एसआई पूछे का सवाल है, बहुत आसान तरीके से हल कर पा रहे हो आप। एसआई पूछे का सवाल है भैया, बहुत आसान तरीके से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, बस आपको 1/9 का मतलब 11.11 होता है, 1/6 का मतलब 16 2/3 होता है ना, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/11 का मतलब 9 1/11 होता है, या इसी को बेटा 9.09 भी बोला जाता है। ठीक है, और बेटा 1/8 का मतलब 12.5 होता है। इस तरह की चीजें आप याद कर लीजिए। जब आप इस तरह की बेटा चीजें याद कर लोगे ना, तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी भाई, है ना। 16 2/3 बोल रहा है, तुरंत दिमाग में आ गया 1/6 होता है। 0.25 बोल रहा है, तुरंत दिमाग में आ गया 1/4 होता है। फटाफट तुम्हारी बात बन गई, फटाफट तुम्हारी जो बात है। हाँ, लेकिन बेटा बात गड़बड़ हो गई है, मुझे लगता है इसका आंसर ये नहीं होगा। हाँ, मैं थोड़ी जल्दबाजी में था, मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं देखा, मैंने बेटा परसेंट नहीं देखा। 4800 रुपए का, ये तो सही है 1/6 है, लेकिन देखो यहां पर 0.25 परसेंटेज लिखा है, यानी पहले से 100 आ रहा है, और ये जब पॉइंट हटाओगे तो 100 और आएगा। हाँ, ये देखो ये बात हो गई थी थोड़ी गड़बड़, ये बात थोड़ी सी बेटा गड़बड़ हो गई थी। हाँ ठीक है सर, यहाँ तो सॉल्व कर लेते हैं, पेपर देने जाने में सब भूल जाते हैं। भूल बेटा इसलिए जाते हैं क्योंकि आप कम लगाते हो, ज्यादा सवाल लगाइए जल्दी बन जाएगी बात। थोड़ी सी बेटा बात गड़बड़ हो गई यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो बच्चे जब यहां से काटोगे तो ये 4 बार काटेगा और 2 जीरो इधर कटवा देंगे, तो आंसर 200 ना आकर मेरे प्यारे बच्चों आंसर 2 आएगा। आंसर 200 ना आकर आंसर जो है वो 2 आएगा भाई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भाई, ठीक है। हाँ, ये वाली गलती हमसे शुरुआत में हो गई क्योंकि मैंने वो परसेंट नहीं कहा, मैंने केवल 0.25 देखा। ठीक है, अगर 0.25 कहता तो 1/4 हो जाता, पर वो 0.25 परसेंटेज कह रहा, तो एक बार 100 नीचे एक्स्ट्रा आएगा। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ो। अब देखो परसेंटेज निकालना हमने आपको खूब चिल्ला चिल्ला के सिखाया है, इसमें से निकालते हैं भाई। 180 का 15%, देखो मैं निकालना सिखा देता हूं। 180 का 15% निकालना है, तो 15% निकालने के लिए हम 10% निकालेंगे, 5% निकालेंगे और जोड़ देंगे। भाई 10% हो गया 18, 5% हो गया 9, जोड़ देंगे तो 27 आ गया। बोलो आ गया? परसेंटेज निकालना सीख लीजिए बच्चों, ऐसे ही सिखाया है मैंने। 250 का 18% निकालना है, तो 18% निकालने के लिए हम उल्टा कर देंगे। हम उल्टा कर देंगे बेटे 18 का 250%, ऐसा कर सकते हो ना। और एक ये वाला जीरो यहां से हटा के यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 180 का 25% का मतलब है 1/4। 180 का आधा होता है 90, 90 का आधा हो गया 45। देखो निकल गया परसेंटेज, पकड़े बात को, है ना। तो भाई परसेंटेज जो मैंने ये लिख लिख के किया है, ये लिख लिख के नहीं करना है, आपको एग्जाम में ओरल करना है बेटा। 180 का 15% निकालने का मतलब है 10% 18, 5% 9, जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। 250 का 18% निकालने का मतलब जीरो इधर कर दो। 180 का 25% निकालिए, आ गया 45। अब कह रहा है 27 जो है वो 45 का कितना परसेंट है, तो मेरे प्यारे भैया तुम्हें 3/5 तो दिख ही रहा होगा। 3/5 का मतलब होता है 60%। 3/5 का मतलब होता है 60%, यानी ऑप्शन डी, है ना। 3/5 का मतलब है 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का जवाब लग रहा है। बिल्कुल भाइयों, बिल्कुल बात पकड़ आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया बढ़िया, सब बच्चे सवाल का आंसर दे पा रहे, आगे बढ़ते जा रहे अगले वाले सवाल की तरफ। देखो कांस्टेबल में बेटा पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, क्या पूछ रहा है भाई? किसी परीक्षा में 600 नंबरों का पेपर होता है, 522 नंबर की आवश्यकता होती है।
600 में से 522 लाओगे तो पास होगे, वरना पास नहीं होगे। बताओ कितने परसेंट का कट ऑफ है? तो भैया यही जो नंबर, यही तो कट ऑफ है। तो ये नंबर 522 जो है वो 600 में से कितना परसेंट है, ऐसे निकाल दीजिए। 0 0 कटवाना बड़ा अच्छा लगा, काट दिया बेटा। 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, तो कहीं ना कहीं 87% तुम्हारा आंसर आएगा। 87% पासिंग मार्क है, कट ऑफ है। 87% लाओगे तो पास हो जाओगे, 87% लाओगे तो पास हो जाओगे। हाँ भैया राहुल प्रताप, बनी बात कि नहीं बनी? बेटा कांस्टेबल में पूछा गया सवाल आप देख रहे हैं, है ना? तो भाई कांस्टेबल और यूपीएसआई में जो सवाल पूछे गए वही आपको लगवाए जा रहे हैं, ठीक है? तो एक बात और समझ लो, जो सवाल पहले यूपीएसआई में आता है फिर वही सवाल पलट के कांस्टेबल में आने लगता है, ठीक है? इसलिए बेहतर यह है कि आप पुराने यूपीएसआई के पेपर लगा लो सारे के सारे, बात बन जाएगी। और मैं आपको सारे के सारे सवाल यार लगवा भी रहा हूं क्लास के अंदर। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जवाब बना। चलो भैया 6 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये बेकार का सवाल था, ये बहुत आसान सवाल है बेटा। 7 नंबर बहुत आसान सवाल है। 45% जो नंबर है वो 135 है। तो कह रहा नंबर बताओ 100% निकालेंगे। तुम्हें 45 का पहाड़ा तो आता ही होगा बेटा। 45 कटवाएगा 3 बार और आंसर तुम्हारा 300 आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये बच्चा बच्चा कर देगा, बच्चा बच्चा कर आएगा इस सवाल को, और हर बच्चा कांस्टेबल बन के निकलेगा, ठीक है भाई? ये सवाल बहुत आसान था, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये सब बच्चा कर सकता है। ये भी आसान है, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया 300। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भैया। श्रेया, अंकित, आयुषी, लकी, बउआ, रागिनी, दिव्या, प्रियंका, रश्मि, बिल्कुल बेटा, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेटा काफी आसान भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन धीमे धीमे लेवल बढ़ाता भी रहता है, ठीक है। ठीक है, देखो आज पहली क्लास है तो मैं आसान वाले सवाल आपके लेकर आया हूं। धीमे धीमे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, धीमे धीमे हम चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना? जैसे कि हम हर क्लास में करते ही है कि हम पहली क्लास या पहले जो सवाल होते हैं, पहले 10-12 सवाल आसान रखे जाते हैं आपके लिए, फिर धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है हमारी क्लासेस के अंदर है, ठीक है? तो बिल्कुल इस तरह से कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? 20% खराब है और खराब बता रहा 35 है, तो 20% का ही मान 35 है। कह रहा है बताओ कुल कितने थे, 100% निकाल लीजिए। आप बताओ 5 गुना हो रहा है, 5 गुना कर दो बेटा, 175 आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, राहुल प्रताप चौहान, सही जवाब, सही जवाब। आगे बढ़े, ये वाला बताओ। ये थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। एक मीडियम लेवल का जो बच्चा है, जो मैथ को समझता है, जिसके अंदर मैथ की समझ डेवलप हो चुकी है, वो बच्चा इस सवाल का आंसर बता देगा, ठीक है? बेटा जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है? 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ दें तो वह संख्या बन जाती है। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देते हैं तो वो संख्या बन जाती है। तो पूछ हमसे रहा है वो संख्या है कितनी। मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, 75 में तुमने उस संख्या का 75% तो जोड़ ही दिया है, इसका मतलब वो पहले से कितने रही होगी? पहले से 25% रही होगी, कह सकते हो कि नहीं, है ना? कुछ कुछ बात बनी। 75 का में तुमने 75% जोड़ दिया है। अगर 75% हमने जोड़ा है, इसका मतलब वो पहले कितनी थी? पहले 25% थी, और जब वो पहले 25% थी तब वो 75 थी। तो 100 निकाल दीजिए, 4 गुना यानी 300। वो नंबर पहले 300 था, वो नंबर 300 रहा होगा, वो संख्या 300 थी। हाँ भाई विशु, लकी, बाकी लोग इस बार भाई कमेंट धीमे धीमे चल रहे हैं। इस बार क्या बात है, इस बार कमेंट धीमे धीमे चल रहा है, वैसे तो तेज चलते। बताइए सभी लोग, नई बात पकड़े नहीं पकड़े? देखो बेटा, संख्या बन जाती है कब? सॉरी, ये क्या हुआ?
हाँ, संख्या बन जाती है कब? जब 75 में 75% जोड़ा जाए, है ना। आप बताओ संख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% तो तुमने 75% ये जोड़ा है, तो मतलब ये कितना रहा होगा? ये 25% रहा होगा, तभी तो बना होगा ना। 25% में 75% जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। इसका मतलब जो 25% था वो कितना था बेटा? वो 75 था। जो 25% था वो 75 था, तो 25% का मान 75 हो गया। 100% का मान निकाल दीजिए, ठीक है बेटा। 100% का मान निकाल देंगे तो वो नंबर निकल आएगा तुम्हारा, जो है कहानी ये बन जाएगी। चलो इस वाले पे आओ, चलो भाई इस वाले पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10। रागिनी तुम्हारा आंसर लेट आ रहा है, तुम्हारा आंसर तेज आना चाहिए बेटा, है ना। तुम्हारा आंसर लेट आ रहा है, लेट नहीं चलेगा भाई, थोड़ा तेज करो आंसर्स को। सभी लोग आंसर को थोड़ा तेज करो, है ना। ठीक है, चलो और आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। वाई एक्स से 20% ज्यादा लिखवा लेते हैं भाई, एक वाई एक एक्स लिखवा लो। जो y है वो x से 20% ज्यादा, यानी x अगर 100 होगा तो y होगा 20% ज्यादा, 120 होगा, ठीक होगा। अब कह रहा है x y से कितने परसेंट कम है, तो x y से पहले बात तो 20 कम है, पर किसमें से कम? y से, यानी 120 नीचे आएगा। इनटू में 100 करवा दीजिए, और बेटा यहां से आपको 1/6 तो दिख ही रहा होगा, आंसर बन गया 16/3। बोलो बच्चों, 1/6 दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है कि दिख रहा है बेटा? यहाँ पर 1/6, जैसे तुम 20 से 120 काटोगे 1/6 दिख जाएगा। 1/6 का मतलब है 16/2/3 बेटा, 16/2/3। राहुल भैया, राहुल भैया 16/2/3 का मतलब होता है 16.66, 16.33 नहीं होता, थोड़ी गलती कर रहा है। 16.33 नहीं होता है, 16.66 होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट जो है सॉल्व करिए, ठीक है। अरे भैया रश्मि, अरे राहुल भैया, रश्मि भैया, क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16.33 नहीं है, 16.66 वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लगाओ, 16.66 वाला है। एक बात ध्यान दो, 1/3 का मतलब होता है 0.33, और 2/3 का मतलब होता है 0.66। ठीक, यहां पर क्या फ्रैक्शन आ रहा है? 2/3 आ रहा है ना। अगर 2/3 आ रहा है तो इसी का मान होता है बेटा 16.6666, ऐसे इनफाइनाइट तक, और इसी को लिखा जाता है 16.67 अप्रोक्सीमेट में, लगभग में ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो 16.67 है, ना कि 16.33 है। इसमें गलतियां ना करें भाई, इसमें गलतियां ना करें, पूरा पूरा वैल्यू ठीक से याद करिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा सवाल घूमा हुआ है, कई सारे बच्चे इसे देखकर घूम जाएंगे, है ना। इसे देखकर तुम्हें घूमना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूं। कह रहा है जून का जो वेतन है, जून का जो वेतन है वो है 2/1/2, और जुलाई का जो वेतन है, जुलाई का जो वेतन है बेटा वो 2/1/4 है। इनका ये रेशियो है। हमसे कहा जा रहा है जुलाई का जो वेतन है जून के वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है। तो भाई पहले तो ठीक करवा ले, 2 दूना 4 1 5/2, ये बेटा 4 दूना 8 1 9/4 हो गया। एक काम करते हैं, यहां भी बटे में 4 करवा ले, बटे में 4 करवाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/4, और ये हो जाएगा बेटा 9/4। बोलो हो जाएगा। और अगर दोनों में बटे बटे वाली बात समान हो गई तो हटा सकते हैं। इसका मतलब जून में जो वेतन है वो 10 है, जुलाई में 9 है, कितने परसेंट कम है, बस यही पूछा है। देख रहे हो, ये देखो आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल सही है। आंसर आ चुका है बेटा 10%, आंसर आ चुका है 10%, ये देख लो पहला ऑप्शन। पकड़े बात को सभी लोग, देखो हमने ये 2 से गुणा 2 से भाग काहे कराया है? इसलिए कराया ताकि हर बराबर हो जाए, और जब हर बराबर हो जाएंगे तो बटे में से हटा देंगे, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा कर दो, किसी भी नंबर से भाग कर दो तो बात बदलती नहीं है। हाँ, सभी लोगों को आंसर आया कि नहीं आया? अभी भी टफ लग रहा है क्या बेटा? अभी भी टफ लग रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी का बना कि नहीं बना भैया? सुजीत, सुजीत, बउआ, दिव्या, रश्मि, अंकित, विशु, प्रियंका,
बिल्कुल बेटा, बन रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? किसी को समस्या हो तो बता देना भैया तुरंत। जल्दबाज झूठा मूठ का हाँ हाँ नहीं बोलना, झूठ मूठ का हाँ हाँ ना बोलना, संख्या एक बार बता देना भैया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलो 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 आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। जब तुम क्वेश्चन 12 पे आओगे तो कह रहा है संख्या का 50%, यानी संख्या ए मान लेते हैं, इसका 50% का मतलब 1/2। एक दूसरी संख्या का 1/3, दूसरी संख्या बेटा बी मान लो, बी का 1/3 बराबर बराबर है, कर लो बराबर। जैसी बेटा तुम बराबर करोगे तो यहां से दोनों संख्याओं का अनुपात बन जाएगा 2/3, यानी हम संख्याएं कहेंगे सर 2x और 3x है। बोलो कहेंगे x कर लो भाई, x कर लो, x कर लोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, नहीं तो फिर तुम गलतियां करोगे, फिर तुमको सर आंसर ही नहीं आ रहा, हमारा आंसर मैच ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए x मैं मान रहा हूं क्योंकि आगे x का यूज मैं करूंगा। ठीक है, कह रहा है इन संख्याओं का अंतर 7 है। आप बताओ अंतर कितना है बेटा? इनमें x का है, इसी का मान 7 हो गया, इसी का मान हो गया 7। ठीक, कहा जा रहा है इनका गुणनफल कर दो। तो बेटा जब इनका गुणनफल पूछ रहा है ना, जब इनका गुणनफल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 2x और 3x का गुणा करने पर यहां देखोगे तो 6x² हो जाएगा। और ये वाली गलतियां आप करोगे जब तुम x नहीं मानोगे। अगर आप x नहीं मानोगे तो ये गलती कर दोगे, वहां पर x² करोगे नहीं, फिर हो जाएगी समस्या, है ना। तो बेटा यहां आएगा 6 × 7 का स्क्वायर, यानी 6 × 49, और 6 × 49 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। ये देखो लहराता हुआ ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर आ गया, है ना, लहराता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि x मान लो। अगर आप बेटा x नहीं मानोगे तो फिर x बराबर 7, तो आप कहोगे सर 1 का अंतर है 7, 1 बराबर 7, तो आप कहोगे सर 6, 2 3 दूना 6 बराबर निकाल लो, पर 42 ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना भाई। तो इसलिए आपको यहाँ कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ कुछ बातें बेटा ध्यान रखनी है। जब भी गुणनफल वाली बात करें तो फिर x मानकर लगाओ, ज्यादा बढ़िया है। गुणनफल वाली बात करें तो x मानकर लगाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 13 नंबर पे आओ बेटा फटाफट, 13 नंबर पे आइए बेटा। 13 नंबर पे आएंगे तो 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है 2 BHK और 3 BHK के बीच के ही भैया फ्लैट है, कुल मिला के 160 फ्लैट है, जिसमें से 3 BHK 45% है। तो भाई आपको पता है 160 में से 45% जो है वो 3 BHK है, तो 2 BHK कितने रह गए होंगे? 55% रह गए होंगे, क्योंकि आपको पता है जो टोटल संख्या होती है वो 100% होती है। टोटल संख्या 100% में से 45%, हाँ हो जाएगा, को नो डाउट हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटा संख्या नहीं होगा, पर हो जाएगा। लेकिन गलतियां ना करना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हम 2 × 3 करेंगे और ये 6 आ जाएगा, ऐसा ना करना। अगर आप दोनों संख्याएं अलग अलग निकाल के कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि वहां पर उस तरीके से गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, चलो इस पर आते। कह रहा 3 BHK जो है 45% है, तो 2 BHK बेटा 55% होंगे। आप बस क्या करो 160 का 55% निकाल दो बेटा। 55% निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे 50% + 5%। आप बताओ 160 का 50% कितना आया? 80, 5% कितना आया बेटा? 8, जोड़कर आंसर आ गया 88। जो 88 फ्लैट है वो 2 BHK है भाई, 88 फ्लैट जो है वो 2 BHK है, ऑप्शन सी। 88 फ्लैट जो है वो 2 BHK है, ऑप्शन सी सवाल का जवाब निकल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जवाब हो रहा है भाई। सुजीत किस सवाल का आंसर बता रहे हो? ऑप्शन है, पिछले वाले का बता रहे हो क्या? बोलो बेटा। चलो 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर भी बहुत आसान है। कह रहा एक संख्या का 60% को 120 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाएगी। आप बताओ संख्या होती है 100%, होती है ना। आप बताओ 60% में क्या जोड़ दें ताकि 100% हो जाएगा? सर आप कहोगे 40% जोड़ दें, लेकिन सवाल तो 120 जोड़ने को बोल रहा है भाई। हम कह रहे हैं 40% जोड़ दें, सवाल 120 जोड़ने को बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यही 40% का ही मान 120 है। तो भाई 40% का वैल्यू अगर 120 है तो आपको पूछा गया है 100% क्या होगा, तो ये हो जाएगा 300।
वो संख्या 300 है, वो संख्या 300 है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया भैया 300। क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब निकल रहा है वो निकल रहा है 300। बिल्कुल 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, सभी लोग एक बार ट्राई करो। सबको सुनने में पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप तुम लगाने बैठोगे तो फिर हो जाएगा तुम्हारे लिए टफ। टफ नहीं होगा, खैर ऐसा नहीं बोल सकते कि टफ होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा तुम सोचने में मजबूर जरूर होगे एक बार। कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। संख्या का 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। अच्छा, संख्या का 87.5% का मतलब होता है 7/8। बोलो ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? ये बात सबको पता ही होगी। 20% का मान 1/5 है, 87.5 का मतलब होता है 7/5। ये बात सबको पता है। अच्छा जी, लेकिन हमें बताओ संख्या तो एक ही है। अगर संख्या एक ही है और नीचे वाले को संख्या मानते हैं, पर यहां देखोगे तो नीचे लिखा है 5, यहां लिखा है 8, तो हम संख्या को बराबर कर लेते। इस वाले में ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देते, इस वाले में ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8/40 और ये हो जाएगा बेटा 35/40। बोलो हो जाएगा। इससे क्या होगा, संख्या जो नीचे वाली है वो बराबर बराबर हो जाएगी। अब संख्या 40 का 20% 8 होता है, संख्या 40 का 87.5% 35 होता है बस। और 20% का मान दिया, यानी 8 का मान दिया है 50, आपको पूछा गया 35 का। 8 का मान दिया है 50, 35 का पूछा गया है। बट हम चाहो तो अलग लिखवा लो, 8 का वैल्यू 50 है तो 35 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मैं ऐसे एक काम करता हूं, 2 के टेबल से कटवा देता हूं, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। अब इसके आगे तुम हल करके आंसर बताओ। ठीक है, इसके आगे वाली जो कहानी है वो सभी के सभी हल करो बेटा और आंसर बताओ। बेटा कैसी बातें कर रहे हो रागिनी बेटा, यहां पर बटे में 4 आएगा। देखो ना, आप 2 से काटोगे तो यहां 4 बचेगा, यहां 25 आएगा। और जब तुम 4 का भाग करते हो तो 4 का भाग करने पर लास्ट में या तो 0.25 आता है, या 0.5 आता है, या 0.75 आता है। कभी भी 0.78 तो आता ही नहीं है बिटिया। बीस बटे 100, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। नंबर ऐसा कर सकते हो, नंबर निकाल लो, पहले नंबर निकाल लो। देखो हम तो थोड़ा सा अपना दिमाग चला देते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो ना। देखो अगर आपको ये टफ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है पता नहीं क्या फ्रैक्शन में ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं, तो जैसा रागनी, ये सॉरी रागनी नहीं, आयुषी कह रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। नंबर मान लो, इस नंबर का 20% यानी 1/5 जो है वो 50 है। ठीक, तो नंबर निकाल लोगे, नंबर हो जाएगा बेटा 250। नंबर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब नंबर का हमें 87.5 निकालना है, तो 250 का 7/8 निकाल दे तो भी तुम्हारा सही आंसर आएगा। 250 का 7/8 निकाल देंगे बेटा तो भी तुम्हारा सही आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे कटवा देते हैं, तो ये 125 बार कट रहा है और ये बेटा 4 बार कट रहा है। जब हम गुणा कराएंगे तो 12 सत्ते 84 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, तो कहीं ना कहीं 8 7 5 में 4 का भाग लगाइए। जब तुम 4 का भाग लगाओगे, 4 दूना 8, बात हो जाएगी खत्म। 4 एक कम 4 बचेगा 3, 35 हो गया। और 35 में भाग करोगे तो 4 8 32 बच रहा 3 का मतलब 0.75 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन गलत लिखा है, 318.78 नहीं होना चाहिए, 75 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो है वो ऑप्शन गलत लिखा है बेटा, 3218.75 होना चाहिए। हाँ वहां पर ऑप्शन गलत लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, 218.75 कर लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। ऐसे लगा लो, मुझे लग रहा है ज्यादा आसान है। ठीक है, वो हमें लगाने दो, फ्रैक्शन वाला जो तरीका है, फ्रैक्शन वाला जो तरीका है वो हमें लगाने दो, पर ये तुम लगाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आने से पहले मुझे एक बार बताओ सभी लोग, क्या सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया है?
या क्या सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया है? ठीक है, नहीं किया है तो एक बार टाइम निकाल के पहले करो, फिर हम क्लास को आगे बढ़े। ठीक है, कह रहा है P का 5% 10। अब बताओ बेटा, अगर 5% 10 होगा तो 100% क्या होगा? 20 से गुणा कर दिया, यानी P का मान 200 हो जाएगा। नहीं समझे? P का 5% जो है वो 10 है, तो 100% क्या होगा? आप देख रहे हो 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना करेंगे 200 हो जाएगा। अगर Q का 10% बेटा 5 है, तो 100% क्या होगा? आपका होगा सर 50 होगा। ये वैल्यू Q का हो गया और ये वैल्यू P का हो गया। पूछा जा रहा है Q बटे P क्या होगा, तो बेटा Q बटे P मतलब 50 बटे 200, यानी 1/4 ऑप्शन सी। 1/4 ऑप्शन सी हम लगा देंगे। ओनली पॉइंट तक ही निकाले, उसके आगे तुक्का लगा दिया। ठीक है ठीक है भाई। अच्छा देखो, ठीक है, अगर आप पॉइंट निकाले भी थे तो एक बात और समझ लो, हमेशा कभी भी किसी संख्या में तुम 4 का भाग लगाओ ना, किसी भी नंबर में 4 का भाग लगाओगे तो लास्ट में हमेशा 0.25, 0.50 या 0.75 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है। इसलिए इस तरह के आंसर चेक करो, टिक मार्क कर दो। ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा तो 0.25 आएगा, 2 बचेगा तो ये आएगा, 3 बचेगा तो ये आएगा। हमेशा ध्यान कर लो, ये सारी बातें आप दिमाग में रखो, ये सब बातें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इस सवाल का श्रेया शर्मा जी आंसर आया ऑप्शन सी। हाँ, Q बटे P पूछा है बेटा, Q का मान 50 है, P का मान 200 है, तो Q बटे P का मतलब 1/4 हो गया आंसर। 1/4 हो गया बेटा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। ये वाला सवाल बताओ, अच्छा सा है, सुंदर सा है, बढ़िया सा है, टिकाऊ है, लेकिन हमें लग रहा है इस सवाल का आंसर गलत है बेटा। इस सवाल के ऑप्शन तो सारे गलत लग रहे हैं हमें, इस सवाल के सारे ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं, क्योंकि सवाल आयतन पूछ रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में वृद्धि 3 बार होती है। आयतन में वृद्धि होती है बेटा 3 बार, पर यहां जो ऑप्शन लिखे वो 2 बार वाले लिखे हैं। इसका मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आप अपना आंसर बताना, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, अपना आंसर आप बताना। अगर वो क्षेत्रफल की बात करता तो हम कहते कि सर वृद्धि 2 बार हो रही, पर यहां पर बात कर रहा है आयतन की। ठीक भाई, जब आयतन की बात करेगा तो मुझे बताओ 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 होता है, यानी जो उसका भुजा होगी वो 2 से 3 हो जाएगी। लेकिन अगर वो आयतन की बात करेगा तो ये जो है कहानी, अच्छा 1 मिनट रुको रुको, सवाल में कुछ गड़बड़ है बेटा। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या तो बढ़ाने को बोल रहा है, ऊंचाई के बारे में कुछ बता नहीं रहा है। त्रिज्या बढ़ाने को बोल रहा है, ऊंचाई के बारे में तो बता नहीं रहा, और वो पूछ रहा है आयतन। तो बेटा अगर आयतन पूछ रहा है तो ऊंचाई के बारे में भी तो बताना चाहिए इसे, है ना। इसका मतलब यहां पर हम एक काम करते हैं, आयतन हटाकर हम यहां लिख लेते हैं क्षेत्रफल। इसमें लिख लेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो। हाँ, अब इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएगा, अब इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा। अगर वो आयतन पूछ रहा है तो त्रिज्या बढ़ाने के साथ साथ ऊंचाई के बारे में तो बताना चाहिए था, लेकिन सवाल में ऊंचाई के बारे में बता नहीं रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई, तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे तो भी तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी, सवाल ही गड़बड़ है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी 2πRh होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो R के बारे में और H के बारे में उसे बताना चाहिए। यहाँ H के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, इस सवाल को हम कर देते हैं लीव। इस सवाल को हम लीव करेंगे, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल पर। हाँ बिल्कुल सही, नहीं ये बात ठीक कह रहे हो। अगर वो सरफेस एरिया बोलेगा तो सरफेस एरिया में भी तो बेटा बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πRh होता है, तो R तो खैर हमने कह दिया 50% बढ़ा, लेकिन ऊंचाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि कितना बढ़ा कितना घटा, है ना। तो अगर ऊंचाई भी 50% बढ़ रही होगी तो आंसर 125 जो लोग बता रहे हैं वो सही हो जाएगा। अगर त्रिज्या 50% बढ़ रही, ऊंचाई भी 50% बढ़ रही, तब तो आंसर 125 हो जाएगा, x + y + xy वाले फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में वो आयतन पूछ रहा है
और ऊंचाई, या तो फिर यही कहते कि ऊंचाई में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आया, ऊंचाई समान रह गई, तब भी हम बना सकते हैं आंसर। बेटा तब भी आंसर बना सकते हैं अगर ऊंचाई कैसी हो जाए, अगर हम ये मान लें कि ऊंचाई में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, अगर हम ये मान लेंगे ऊंचाई में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तब तो सवाल लग जाएगा। हाँ बेटा लकी मेरी बात समझो, यहां पर पहली बात तो ये आयतन पूछ रहा है, आयतन में वृद्धि 2 बार नहीं होती, 3 बार होती, पहली बात। दूसरी बात, और जब ये आयतन की बात करेगा तो यहां आता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर आर एच होता है। तो यहां 50% की वृद्धि हुई, यहां 50% की वृद्धि हुई, जबकि ऊंचाई के बारे में नहीं बता रहा है। अगर हम हाँ ये मान लें कि ऊंचाई समान है, तब तो फिर तुम्हारा आंसर 125 आ जाएगा, तो फिर आंसर तुम्हारा 125 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात समझो बेटा, अगर ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई में कोई वृद्धि कमी नहीं हुई, तो हम आंसर 125 लगा देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मान लो क्षेत्रफल भी हम यहां लिख दे, क्षेत्रफल में भी आर एच होता है, तो आर तो बड़ा पर एच के बारे में फिर से नहीं बताया, इसलिए फिर से आंसर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो यहां ऊंचाई के बारे में कोई जानकारी नहीं बता रहा है, इसलिए ना ही हम आयतन बता पाएंगे और ना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बता पाएंगे। हाँ एक चीज बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, बेलन के आधार क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हुई है, तो बेलन का जो आधार क्षेत्रफल होगा उसमें 125% की वृद्धि हो जाएगी, ये बता सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ आ गई, अब सभी को बात समझ आ गई। यहां पर ऊंचाई के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए हम जो बात है वो वाली नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो, 18 नंबर पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट लगाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को सभी लोग लगाइए। तुम लोग की तैयारी वाली ठीक चल रही है कि बेटा नहीं चल रही है? पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई, है ना, पढ़ाई लिखाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो पढ़ाई लिखाई पे ही डिपेंड कर रहा है। अभी जितनी जो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब कुछ उस पर ही डिपेंड कर रहा है, आगे की सब बातें इसी पे डिपेंड कर रही हैं। ये करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत भैया। कंपनी के कुल कर्मचारी कितने होते हैं पहले बताओ? 100%। इसमें से जो 20% है वो पुरुष है, यही मेल है। ठीक, कह रहा है जबकि टोटल कर्मचारी में से 70% कर्मचारी विवाहित है, टोटल में से 70% जो है वो विवाहित है। ठीक, अच्छा, और उस 70 में से 10% पुरुष है। बेटा 70 का 10% निकालेंगे तो 7 पुरुष है विवाहित, 7 पुरुष विवाहित है। अब जरा बताओ पुरुष हमारे पास है कितने भैया? 20 में से 7 विवाहित हो गए, तो अविवाहित कितने रह गए? ठीक है, 20 में से 7 विवाहित हो गए, तो अविवाहित कितने हो गए बेटा? 13। यही पूछा गया, कितने प्रतिशत अविवाहित है, तो आंसर क्या लग गया? 13%। 13% अविवाहित है। पकड़े अभी बात को बेटा, अभी बात समझ आई? एक बार फिर समझो, 100% लोगों में से 20% जो है वो सबसे पहली बात मेल है। ठीक, और इन 100% में से 70% वो लोग हैं जो विवाहित हैं। अब 70% में बेटा महिलाएं और पुरुष सब हैं। ठीक है, इन 70% विवाहित हैं, और सब कह रहा है जो विवाहित है 70%, उन्हीं में से 10% पुरुष हैं, तो 70 का 10% यानी 7 विवाहित पुरुष है, 7 विवाहित पुरुष होते हैं उस कंपनी के अंदर। अब जरा बताओ, कुल मिला के पुरुष 20 है जिसमें से 7 विवाहित है, पुरुष 20 है जिसमें से 7 विवाहित है, तो बच्चे कितने बेटा? 13 जो अविवाहित होंगे। यही तुम्हारा आंसर हो गया बेटा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये सवाल लगाओ, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया सुंदर सा सवाल है। एक बार सभी लोग ट्राई करिए, एक बार सभी लोग बेटा इस सवाल को ट्राई करें, एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बच्चा y का 8/5% x है, तो x का कितना परसेंट y है? जल्दी से लगाओ बेटा, जल्दी से लगाओ। y का 8/5% x है। देखो बेटा y का 8/5% x है ना,
y के नीचे ले जाएंगे तो यहां से x बटे y जो है वो बनेगा 8 बटे 500, यानी x 8 है y 500 है, x 8 है y 500, यही बोल रहा है। अभी कह रहा है y x का कितना परसेंट y है, यानी y जो है 500 वो x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है, यहां से सॉल्व करवाइए बेटा, यहां सॉल्व करवाइए। परसेंटेज टॉपिक से सब क्वेश्चन रख लिए भैया। अरे बेटा तो कहा तो था परसेंट टॉपिक पढ़ाएंगे आज, है ना। आप 2-3-4 दिन परसेंटेज चलेगा बेटा, 2-3-4 दिन परसेंटेज चलेगा, सब सवाल परसेंट वाले चलेंगे अब, ठीक है। 1 बाय 1 लाइन से हम आपको सवाल देंगे बेटा, ठीक है। यहां से आंसर लगाओगे तो 6250% आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। देखो बेटा जल्दबाजी में गलतियां मत करना, कई सारे बच्चों को लगता है इतना परसेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए वो आंसर नहीं बताते। बेटा जल्दबाजी में गलतियां मत करना। आज परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, अब 2 से 3 क्लासेस में लगातार परसेंटेज टॉपिक चलेगा, ठीक है बेटा। 62.5 नहीं होगा, 500 बटे 8 गुणा 100 का और करवाइए, गुणा 100 और करवाइए, तब सही आंसर आएगा। 62.5 वाले भैया जितने भी लोग बता रहे हैं आंसर होगा 6250%, 6250%। कुलदीप भैया चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ बेटा फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। बेटे x का 50% ऐसा होता है y और 20 के योग के बराबर है, बराबर कर दो, 2 से गुणा करवाइए, ये बन जाएगा x बराबर 2y प्लस 40, 2y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y बराबर 40, और यही पूछा गया है। इस सवाल में केवल इक्वेशन सॉल्व करना था, इस सवाल में केवल और केवल इक्वेशन सॉल्व करना है। x माइनस 2y का वैल्यू जो है वो 40 निकल आएगा, x माइनस 2y का जो वैल्यू है बेटा वो 40 बन जाएगा। सभी को मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल बेटा 40 इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ रहा है अगले वाले सवाल पर, 21 नंबर पे आओ बेटा, 21 नंबर पे जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। बी ए का 1/3 है, बी ए से कितने परसेंट कम है? इस सवाल का आंसर पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे। सभी लोग बताओ। रश्मि कह रही हैं डी, श्रेया कह रही हैं सी, आयुषी कह रही हैं 66.66, -40 होगा। -40 कहां से आएगा बेटिया, या सॉरी बउआ है तुम तो, है -40 बेटा नहीं होगा, +40 होगा। देखो ना, ये देखो 40, 2y इधर लाए, 2y इधर लाए, 40 थोड़ी ना लाए है, 40 वहीं रह गया तो +40 होगा। सुजीत कह रहे हैं 50%, अंकित भैया कह रहे हैं 66.66%। और भी कोई बताना चाहता है? और भी कोई बताना चाह रहा है बेटा? बी ए का 1/3 है, तो जो ए अगर हम ऐसे लिख लें, बी ऐसे लिख लें, तो बी ए का 1/3 यानी ए को मान ले रहे 3, तो ये हो जाएगा 1। बोलो हो जाएगा भाई? बी जो है वो ए का 1/3 है, तो बी ए को 3 मान लो, ये 1 हो जाएगा। बी ए से कितने परसेंट कम है? तो बी ए से बउआ 2 कम है, किससे? ए से, 3 से। तो भाई यहां से जो आंसर आ रहा है वो 66.66 वाला आएगा, 66.66 वाला, ऑप्शन सी वाला। 75% वाले सही आंसर नहीं बता रहे हैं, 75% वाले बेटा सही आंसर नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हो?
हाँ, तो आंसर जो है वो 66.66 वाला सही आंसर था। बहुत आसान था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। ये सवाल अच्छा है बेटा, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ये ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ओमकार भैया 21 का सी बता रहे हो? तुम्हारी जनसंख्या में लगातार गिरावट आती जाती है, ये मुझे बड़ा खराब सा लगता है ना? ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। जो आप ये जो होता है ना, या कहो तो फिर बंद कर दें क्लास, हम थक गए हो तो भाई 15-20 मिनट पढ़ाया करें, बंद कर दिया करें, ऐसे ही करे तो, है ना? अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ लो, कम से कम टाइम देके कैसे पढ़ते हो बेटा कि टाइम हो गया चलो चलो चले चले घर छोड़ दो पढ़ाई, है ना? टाइम देके पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाई की जाती है सिलेबस देखकर। मान लो कि देखो भैया, अच्छा कई बच्चों को यहाँ पे नाम में फर्क समझ नहीं आ रहा। देखो इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में रणबीर और रणवीर ये फर्क है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो तुम्हारे बड़ा कर देते हैं भाई क्वेश्चन। तुमने ऐसे कैसे कहते क्वेश्चन दिख नहीं रहा? ये देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कर दिया हमने एकदम बड़ा, ये सुंदर तरीके से सवाल आपके सामने आ गया। नाम सेम नहीं है यही तो कहानी है, नाम सेम नहीं है बेटा। हिंदी में तो तुम्हें सेम लग रहे होंगे, पर तो जब तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना, इंग्लिश में एक में लिखा है रणबीर और एक में लिखा है बेटा रणवीर। समझ गए? चलो मेरी बारी आ गई। सबने सवाल पढ़ लिया होगा, सभी ने बेटा सवाल पढ़ लिया होगा। मेरी बारी आ गई। ज्यादा छोटा हो गया, ये ठीक है। देखो कह रहा है रणबीर और रणबीर परीक्षा में बैठे, रणवीर को 6 नंबर ज्यादा मिले। रणबीर के अंक उसके अंकों का 56%, अंकों के योग के 56% थे। तो भैया रणवीर वी लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं हम, ठीक है? रणवीर के जो नंबर है वो रणबीर से 6 ज्यादा है, तो हमने मान लिया 100% नंबर थे। इसको मिले 56%, तो उसे कितने मिले होंगे बेटा? 44%। आप बताओ ये कितना ज्यादा मिल रहा है इसे? 12%। और सवाल ने कहा है इसे मिला 6 नंबर ज्यादा, तो 12% का ही मान हो गया 6 नंबर। अगर 12% का मान 6 हो गया, देखो बेटा यही करना था तुम्हें। इन दोनों के योग को तुम मान लो 100%, दोनों के योग को 100% मान लो। अब 100% में से कह रहा है रणबीर को मिला 56%, तो रणबीर को कितने मिलेंगे बेटा? 44%। आप बताओ कितना ज्यादा मिल रहे हैं? 12%। और सवाल कह रहा 6 नंबर ज्यादा मिले हैं, तो 12% का मान 6 नंबर, एक बराबर हो गया 1/2 हो गया। आपको निकालना है 56। अगर आप 56 निकालोगे तो बेटा 28 नंबर आएगा। रणवीर, वीर मतलब रणवीर वाले, ठीक है? और 44 निकाल लो बेटा तो ये आ जाएगा 22 नंबर, ये हो जाएगा रणबीर यानी बी वाला। 28-22 तुम्हारा आंसर आ गया। 28-22 तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? कोई बहुत टफ नहीं था, केवल वो लैंग्वेज घुमा हुआ था। और इस तरह के सवाल बेटा अगर मैं देखूं तो हाल ही के कई सारे एग्जाम्स में इस तरह का सवाल पूछा गया है और कई बार पूछा गया, ठीक है? 28-22 लगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है। एक दुकानदार में चावल का भंडार 25% की वृद्धि कर दी है। चावल के भंडार में 25% की वृद्धि कर दी, बताओ कितना परसेंट बेच दे ताकि फिर से उतनी हो जाए? तो भाई 1/4 की वृद्धि करी, तो 4 में 1 बढ़ा के कितना कमी कर दें? 1/5 की कमी कर दें। आंसर क्या बन गया बेटा? 20%। 25% की वृद्धि करी है तो 20% कमी कर दी जाए या बेच दिया जाए, ऐसे नाम ना रखा करिए। हाँ अरे एक्चुअली मैंने रखे नहीं है, ये होगा उसी ये पेपर जो है पूछा गया सवाल है, ऐसे ही आया था एग्जाम के अंदर, तो ऐसे ही वो छाप दिया गया आपके सामने भी, ठीक है? 23 नंबर के आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। इस तरह से अभी तुम्हें कुछ देर पहले लगवाया है बेटा, ये आप लगा लोगे अपने आप से कि हम बताएं। 8/3 से गुणा करने कहा गया, तुमने 3/8 से गुणा कर दिया। देखो 8/3 से भाग करने का मतलब है 3/8 से गुणा कर दिया। इस तरह सवाल हमने आपसे कहा होगा इन दोनों का एलसीएम ले लो, 24 का गुणा करवा दीजिए दोनों में,
अब बताओ आंसर आना चाहिए था 64, आंसर आ गया 9। आंसर आना चाहिए था 64, आंसर आ गया 9। कितने परसेंट की कमी हो गई? कितने परसेंट की कमी? तो भैया 55 की कमी हुई है। 64 में से कितने परसेंट? यहां से आंसर बनेगा तुम्हारा। त्रुटि कितने परसेंट हुई है, तो यहां से जो तुम्हारा जो आंसर है बेटा वो बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे कटवाऊं बेटा 4 के टेबल से, तो 4 के टेबल से नीचे कटेगा 16 बार और ऊपर कटेगा 25 बार। ठीक है, 25 से गुणा कराते हैं तो 55, 13 चौके 52 होता है, तो 1375 बटे में आएगा 16। इसे आप हल करवा लेंगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो मिल जाएगा बेटा। मुझे लगता है आपका जो आंसर है वो 85.9 आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई आंसर मुझे बनता दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनमें से कोई बनता दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन जो है वो, क्योंकि 16 अट्ठे 128 होता है, 128 से ज्यादा ही है ये नंबर, तो बेटा लगभग 80% के ऊपर ही वाला आंसर आएगा। तो हम 85 मान ले रहे हैं, है ना, 80% के ऊपर वाला आंसर आएगा, तो हम 85 मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा, मैं हर बार एक सवाल तुम्हें होमवर्क देता हूं कमेंट में आंसर करने के लिए, पर तुम में से सारे बच्चे जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट तो लेते हैं, पर कमेंट में आंसर कोई नहीं दे रहा है, सब मक्कारी में लगे पड़े हैं। ठीक है, इसे तुरंत लगाया करो और कमेंट में इसका आंसर छोड़ा करो। समझ रहे हो? तुम सभी का ये काम है, तुम सभी का ये काम है। शेयर तो तुम करते नहीं, कम से कम यही वाला काम कर लो, है ना। एक सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आए तो बता दो, नहीं आए तो भी वहां लिखो कमेंट में कि तुम्हें नहीं आ रहा है, तो अगली क्लास में क्या सवाल डाला जाए और तुम्हें बताया जाए। ठीक भाई, हाँ चलो चलो बढ़िया। और इतना ही है आज की क्लास में बेटा, आज की क्लास में इतना ही है। हम अगली क्लास में मिलेंगे तो और सारे सवाल लेकर आएंगे। और आपको पता है कि हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, तो अब जितनी भी क्लासेस होंगे उन सभी क्लासेस में परसेंटेज के सवाल लगेंगे। तो कोशिश ये करो कि बेटा घर से पढ़कर आओ। ठीक है, कोशिश ये करो कि घर से पढ़कर आओ सभी लोग, और जब पढ़कर आओगे तो फिर लगाने में थोड़ा हेल्प रहेगी और मजा आएगा। ठीक है, चलो चलो फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद भाई, सभी लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, तैयारी करते रहो, है ना। और जितने भी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आए उन्हें हटाते चलो। ठीक है, चलो फिलहाल